गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे क्लस्टर के हेड प्रिंसिपल पवन मैडम साहिबा, जडीर साहिबा, रिटायर्ड प्रिंसिपल साहब, न्याज साहब, हमारे बीच में रमनी साहब के बड़े क्लोज रिलेशन थे हमारे पंद्रोला से हेडमिस्टर साहिबा रिटायर्ड, और जितने हेडमास्टर साहिबान हमारे यहाँ बैठे हैं जिसमें गफूर साहब हैं, नगल सिंह साहब हैं, हमारे जाकर साहब जो रमानी साहब के हमजुल्फ हैं जो मोगला से यहाँ तशरीफ फरमा हैं, मुजफ्फर साहब जो लेक्चरर हमारे बीच में रिटायर बैठे हुए हैं, अशोक जी हैं, जसवंत हेडमास्टर साहब हैं, कस्तूरी लाल जी हैं, तो रजीब जी हैं, ये शर्मा साहब हैं, तो हम फैज शाह साहब कहते थे हमारे साथी रवानी साहब के बड़े, वो भी यहाँ तशरीफ फरमा हैं। तो ये सब मैं नाम लूँगा, ओम प्रकाश शर्मा साहब जो हमारे जिनको हम सदर के नाम से पुकारते हैं, जो जून के बानी मबानी हैं और इस जून के हाली एजुकेटेड लोग और एक अच्छे प्रिंसिपल आदमी जिनके अंडर हम लोगों ने काफ़ी देर एप्लीकेशन चलाई है। रिटायरमेंट जो है ये मैंने बहुत बात पहले भी कहा है, इसके दो मतलब होते हैं, एक मतलब होता है थक जाना और दूसरा मतलब होता है सर्विस से सब दोष होना। तो ये माशाअल्लाह अभी जवान है, थके तो नहीं है, पर काजू पतलू का ही प्राइस का खान होता है, चाहे वो छोटा मुलाजम हो चाहे वो बड़ा हो, हमारा डिपार्टमेंट से कंडक्ट होता है, या तो सर्विस पूरी हो जाए या 60 साल हो जाए पूरी, तो उसके बाद हमारी रिटायरमेंट होती है। तो रिटायरमेंट के बाद जो दोबारा लाइफ शुरू होती है उस पर हम दुआ करते हैं इनके लिए कि मालिक इनको अच्छे ढंग से ये जो रिटायरमेंट लाइफ है ये गुजारनी दे। तो बाकी हमें जहाँ तक इनका महसूस हुआ है, महसूस तो हमें खुशी इस बात की है कि जिस तरह ओम साहब ने ये कहा कि रिटायरमेंट 60 साल तक किस्मत वाला पहुँचता है, तो 60 साल के बाद एक रिटायरमेंट होकर घर जा रहे हैं। और थोड़ा अफसोस इस बात का लग रहा है, अगर हम इनको याद करें, ये कहें कि ये हमसे चले गए हैं, चले ना याद करें तो बोलेंगे हम ये सोचें कि रिटायरमेंट तो हो गए, ये चले गए हैं, कायनात ये दुनिया का दस्तूर है, जिम्मेदारी का रूटीन है, चले गए हैं। तो अगर हम सोचें तो बहुत कुछ है। तो इसी पर अल्लामा इकबाल ने कहा कि नहीं आएगी याद तो बरसों तक ना आएगी, नहीं आएगी याद तो बरसों तक ना आएगी, जब आएगी याद तो बहुत याद आएगी। तो मैं इनसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि रवानी साहब आप अपने एक्सपीरियंस से, अपने जो तजर्बे से, अपने इन ऑर्गेनाइजेशन को जिसका नाम उसका है यूनिवर्सिटी है यूनाइटेड स्कूल टीचर एसोसिएशन एफिलिएटेड टू ऑल इंडिया टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, और जिसके साथ आप लोगों ने 30 साल आपने गुजारे हैं, और उस 30 साल के अरसे में आगे भी इसका साथ देना है कि जितने मेरे छोटे भाई यहाँ आज प्रोग्राम कर रहे हैं इनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जो हमें बुलाकर आपकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। टीचर ऑर्गेनाइजेशन का हमारी जो पुरानी परंपरा है जून की, और इस जून की परंपरा को पूरा कर रखा है इन्होंने, और हम इनका भी शुक्रगुजार करते हैं और इनको ये कहेंगे कि आने वाले दौर में इनको ऐसे ही करेंगे। शायद मैं एक नाम भूल गया हूँ आज बशीर साहब का, कई बार होता है कि ये जो हमारे पुराने साथी हैं जिस तरह हमने ऑर्गेनाइजेशन को चलाया, बशीर साहब ने, ओम प्रकाश साहब ने, कस्तूरी साहब है, हमारे जसवंत राज जी हैं, तो हमारे दूसरे हमारे नाम साहब ने बैठा हुआ, अपना नाम भूल गया हमारा मास्टर जी का, तो नसीब साहब का, तो बरवानी साहब, ये हम सब मिलकर हमने इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाया है, बड़ी देर से चलाते आ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन चल रही है और आज भी लोगों के थोड़े बहुत काम हो रहे हैं, तो हम थोड़े नहीं कहते हैं। रवानी साहब का जहाँ ताल्लुक है, ये इनका प्रमोशन हुई थी आज हेडमास्टर, तो इन्हें 4 कर दी, 4 नहीं की बल्कि इनकी जरूर एडजस्टमेंट होगी, तो इन्हें कहा मैं ज्वाइन नहीं करूंगा, तो इनके लेक्चर में था, तो लेक्चर का भी प्लेसमेंट इनकी हुई है, डीपीसी हुई है। तो 4 दिन पहले मैं कमिश्नर साहब के पास गए थे, रवानी साहब मेरे साथ थे, तो मैंने वहां भी जाकर इनकी डिटेल से बात की है और हमने ये कहा, तो आखिर वो इस बात पर माने हैं कि प्लेसमेंट इनकी पहले हुई है, अगर एडजस्टमेंट नहीं हो रही तो वो डिपार्टमेंट की गलती है। इनकी वेरिफिकेशन जो कागजों की हुई, जो इनके साथ साथी और थे, उनमें 2 ही आदमी एलिजिबल हुए, एक ये था और एक इनके साथ और हैं। तो अब हम ये सूख से कहते हैं कि इनको अब जो रिटायरमेंट की जो इनका बेनिफिट है वो एक लेक्चर का मिलेगा, और इनको लेक्चर का बेनिफिट मिलेगा रिटायरमेंट पे, क्योंकि ऑलरेडी डीपीसी जो हुई है और उसके बाद अगर एडजस्टमेंट नहीं की तो डिपार्टमेंट ने की, वो डिपार्टमेंट की ही गलती है। तो हमें इन पर ये बड़ा प्राउड है कि हमें इनकी ये कमी महसूस हो रही है कि जो पिछले 30 सालों से, जिस तरह मेरे भाई ने कहा कि बशीर जी ने कहा, ओम जी ने, सब ने कहा कि ये जब इनको आवाज देते थे, आप यकीन करें जब हमारे आरसी कोठा के जाती थी उधर कठुआ के अंदर, क्या नाम, जम्मू के अंदर, कश्मीर के अंदर, उधमपुर के अंदर, जहां जहां प्रोग्राम होता था, जब भी इनको हमने फोन किया ये हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चले, क्योंकि इंसान की यही यादें जो होती है वो आखिर तक इंसान के साथ जो है वो चलती हैं।
तो बाकी इंसान का ये दस्तूर है। बाकी उस्ताद जो है, ये इस टीचर को जो लोग बेचारा कहते हैं ना, वो बेचारे कहने वाला रवाज चला गया, क्योंकि टीचर जो है ये हमारे कौम होता है। दो आंखें बच्चे को कुदरत लगाती है और तीसरी आंख बच्चे को उस्ताद लगाता है, जिसको हमारे कौम कहा जाता है, जो उसको दुनिया की रोशनी देता है। और दुनिया की रोशनी देता वो एक उस्ताद ही देता है। उन उस्तादों में से रवानी साहब एक उस्ताद है। मैं गर्व से कहता हूं कि उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर स्कूल की ड्यूटी भी दी है, बच्चों ने रहे, स्कूल में गए, बच्चों को पढ़ाया और आगे का भी ख्याल रखा, और हर साथी का वो मुश्किल टाइम पे मुश्किल से मुश्किल आसान खुशी गमी में ये हाजिर हुए हैं। मैं इनकी बहुत ज्यादा अपने तन मन से इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जो इनके साथ आए हुए इनकी फैमिली है, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इसलिए इंसान के अंदर वो नाज, वो नखरा, वो प्राउड, वो जो है वो टीचर के अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये टीचर हमारे कौम है, ये लोग पढ़ता है, उनमें से ये भी हर जगह हम इनकी तारीफ करते हैं। ये एक अच्छे उस्ताद हैं और इनके अंदर उस्तादों के गुण हैं। और मैं अपनी तरफ से ज्यादा मैं ये जरूर कहूंगा, हमारे बीच में जो हमारे क्लस्टर हेड मैडम साहब यहाँ बैठे हैं, इनको भी मैं एक मुबारकबाद देना चाहता हूँ आज साथियों के सामने। मैंने कभी जब भी मैं आता हूँ इस रिटायरमेंट में, तो जब से ये यहाँ लगे हैं, मैंने ये देखा है इनको हर प्रोग्राम के अंदर ये हाजिर होते हैं, छुट्टी हो ना हो, संडे हो या कुछ भी, छुट्टियां भी बड़ी हो, अगर कहीं कोई वेकेशन हो या कुछ हो, तो ये आकर उस टीचर की हौसला अफजाई करते हैं, उसके पास बैठते हैं, उसके साथ पूरी उसकी रिटायरमेंट की पार्टी जो है वो अटेंड करते हैं। ये बहुत से कम किस्म के अंदर आदत होती है। मैडम साहब यहाँ आए रेडियो बैग, मैं मैडम साहब से भी बहुत इनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि ये भी आज यहाँ बैठे हैं, इनकी यहाँ पोस्टिंग हुई है, बड़े ये भी अच्छे पंक्चुअल मैडम हैं। इनका भी हमें प्राउड है कि ये हमारे जूम के अंदर जिस तरह ये परंपरा चल रही है, इसको कायम रखेंगे आने वाले दौर में भी, वो टीचरों के साथ ही अच्छा है। बाकी आजकल ये जो आम जो चल रहा है, जैसे कि आज का टीचर की ये मेन प्रॉब्लम हुआ करती थी कि ट्रांसफर जो है ये मुलाजिम का कहना, उसका रूप, उसका जेवर है। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि एक दौर था मैडम साहबा कि नियाज साहब बैठे, हमारे प्रिंसिपल साहब, ये आगे के लोग भी बैठे हैं। मैं ये कहूं कि टीचर की ट्रांसफर जो है ना, मेरे मालिक में अंकार नहीं करता, चलते चलते हम करा देते थे 2 मिनट में। क्या क्लस्टर हेड, ZDOs और कंसर्न हेडमास्टर जो है ना, इनकी एक मीटिंग करते थे कि जून के अंदर किस टीचर की जरूरत है, यहाँ मैथ की जरूरत है, वहाँ मैथ को देना, यहाँ इंग्लिश की जरूरत है, इंग्लिश का देना, जहाँ साइंस की जरूरत है, साइंस को देना, या उर्दू की जरूरत है, उर्दू को देना। एक दूसरे से मिलकर मीटिंग करते थे और मीटिंग करने के बाद एक लिस्ट बनाते थे और वो लिस्ट जो है अप्रूव करते थे चीफ एजुकेशन अफसर, और ऑर्डर बांटते थे टीचरों को, तमाम टीचर्स को। उस तरह जून का काम, हेडमास्टर का भी रिस्पेक्ट नहीं पूरी आती थी, जून में भी प्रॉब्लम नहीं आती थी, प्रिंसिपल साहब को प्रॉब्लम नहीं आती थी। तो आज का टीचर्स की जो ट्रांसफर है उसके लिए कमिश्नर सचिव साहब से जाकर अप्रूवल लेना पड़ता है। ये चलो वक्त लगता है, क्योंकि बदलते आप हमने भी उस वक्त के मुताबिक उसके अकॉर्डिंग चलना है। जो कहते हैं कि बदलते दौर में जिसने बदल जाना नहीं सीखा, उसी को डालती है गर्दश अय्याम में खतरे में। तो मैं ज्यादा ना कुछ कहते हुए, आज सब लोगों ने यहाँ शायरी की है, बात की है बड़े अच्छे ढंग से, तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं जम्मू में था, मुझे शकूर जी ने फोन किया, बशीर साहब ने फोन किया, तो कहने लगे आप आओ। आप यकीन करो कि मैं 8 बजे वहां से गाड़ी में बैठा हूँ और गाड़ी जाकर पहुंचा, टब्बू से उतरकर वहां से गाड़ी आपने लेकर तो यहाँ रवानी साहब से पहले पहुंचा हूँ। तो मैंने आकर इनको कहा कि मेरा साथी है, मेरे साथ रहे, काफी देर चले, हमने अच्छा सफर किया जिंदगी का, तो पिछले 25-30 सालों से। तो आप ज्यादा ना कुछ कहते हुए मैं ये जरूर लास्ट में कहूंगा कि तारुफ का दिल रुबा, तुझको मुबारक अलविदा, हुई अगर जिंदगी तो फिर मिलेंगे जब कभी मौका मिला। जय हिंद, जय भारत।